हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर करेंगे टर्म 2 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 3x² - 7x - 6 इक्वल में 0। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला हमारा है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे लगा दो। वैसे इस क्वेश्चन में गुणनखंड विधि आसान है। पहले 3 को 6 से गुना करो, तो 3 6 18। तो हमें दो नंबर सोचने हैं जिसको गुना करने पे 18 है। यहां पे क्या दिया हुआ आपको, माइनस करने पे आना चाहिए -7, माइनस करने पे आना चाहिए -7। तो हमें दो रकम सोचनी है, गुना करने पे 18, माइनस करने पे -7। तो सोचने का आसान तरीका ये है, पहले गुना का सोच लो। तो किस किसी पहाड़े में 18 आता है? पहला 2 × 18, तो हमें यही दिख गया कि 2 में से 9 गया 7, 2 में से 9 गया और 9 में से 2 गया, आएगा कितना? 2 में से 9 गया -7 और 9 में से 2 गया 7। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो करना कैसे है? क्या दिया हुआ? 3x² प्लस का 2, x है, दोनों के पास x लगाओगे, माइनस का 9x -6 इक्वल में 0। अब 2 2 का पेयर बनाओ आप। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहां 3 है, यहां 2 है। तो 3 और 2 एक पहाड़े में आते नहीं है। तो x ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है। तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 2। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, 3। तो यहाँ बचा अपना 3 तिया 9, माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस आया 2 बराबर में 0। साइड में आप लाइन खींच सकते हो रफ वर्क के लिए। दोनों सेम है, मतलब अब हम सही जा रहे हैं। तो 3x + 2 कॉमन ले लो। यहां आपका बच गया है x और यहां बच गया आपका -3। तो x - 3 बराबर में 0। दो रकम बराबर में 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 को होगा या तो ये 0 होगा। तो दोनों को ही 0 के बराबर कर दो। 3x + 2 बराबर 0 या x - 3 बराबर में 0। तो 3x प्लस का 2 माइनस का हुआ, 3 गुने में है तो डिवाइड में, -2/3 और यहाँ माइनस का प्लस का। तो x का मान 2 निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख दो, हमें रूट निकालना था। तो रूट बराबर में -2/3 आया और 3 आया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा के ऊपर क्या दिया हमें k का मान निकालना है। किसके लिए?
ये जो तुम्हें बहुपद दिया है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो क्वेश्चन को दिमाग देखा जाए ध्यान से, तो ये हमें दिया हुआ एक बहुपद, उसका रियल और इक्वल रूट है। रूट इक्वल का मतलब डी बराबर कितना होगा, 0। तो वही कर देना आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले का ही है, दूसरा पार्ट। 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल में 0। तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, मतलब आसान है, तो करते हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन का तोड़ा जाए, हमें k का मान निकालना था, मतलब k आ गया क्वेश्चन मार्क, और इक्वल रूट है मतलब मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए d बराबर कितना होता है, 0। तो पहले a b c का मान देखते हैं, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, कंपेयर करें तो a का मान 3, k का मान b और c का मान 3। d निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो बस b कितना है आपका, k दिया हुआ है, तो लिखते हैं k का स्क्वायर 4, a का मान 3 है और इसका 3 है। तो यहां पे क्या दिया है, k², 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आ गया d। और d बराबर कितना था, 0, मतलब k² माइनस 36 बराबर में 0। तो k² माइनस 36 है, उधर जाके प्लस हो गया, स्क्वायर हो इधर रूट चला गया, तो रूट 36। रूट 36 पता है 6 होता है, तो बच्चे यही गलती करेंगे, रूट हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, ये बात दिमाग में चिपका लो। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो हमारा आंसर क्या हो गया, k का मान आया +6 और -6। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्यूब्स, हमें 3 घन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 3 क्यूब दिया हुआ है और हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 है, और तीनों क्यूब को लाइन में जोड़ दिया, जिससे क्या बन गया, एक क्यूबॉइड। मतलब 3 क्यूब को जोड़ा, उससे बना दिया क्यूबॉइड, 3 घन से घनाभ बन गया। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन को तोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तोड़ते ही आपका आंसर आ गया। तो हमें 3 दिया हुआ है क्यूब, और वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना है, 64 है, और 3 क्यूब को मिला दिया,
जैसे एक क्यूब, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब। तीनों क्यूब को मिलाने पर एक क्या बन गया है, क्यूबॉइड बने, घनाभ। और उस घनाभ का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बिल्कुल ही आसान है, बस पेन चलाओ और नंबर पाओ। घन का वॉल्यूम क्या होता है आपका, दिमाग में पहले फॉर्मूला तो भाई दिमाग में चिपका लो। घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। तो जैसे हमें इंग्लिश बोलने के लिए पहले एबीसीडी सीखना पड़ता है, तो उसी तरह मैथ का एबीसीडी है फॉर्मूला। क्वेश्चन को मैथ में सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल चिपका होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कर दो, तो ए क्यूब बराबर कितना हो गया, 64। अब क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट। अब क्यूबिक रूट तोड़ना तो आपको आता ही होगा। वैसे डायरेक्ट इसका आंसर होगा कितना, 4। लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ था 64 का क्यूबिक रूट, तो सबसे पहले 64 को तोड़ दो बिल्कुल। तो 64 को तोड़ना है मतलब एलसीएम निकालना है। 64 पहले क्या लेंगे हम, पहले लेंगे 2, 2 लिए तो 32, और 2 लिए तो 16, फिर 2 लिए तो 8, ये तो बिल्कुल आसान है। फिर 2 लिए तो 2, और फिर 2 लिए तो 1। तो हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आ गया, एक घन का भुजा। तो और भाई दिमाग में एक बार चिपका लो कि यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आएगा सेंटीमीटर। तो एक बार देखें हम, देखें इस फिगर में हमें 3 क्यूब हैं। तो जो इन तीनों क्यूब से, क्यूब नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों क्यूब से क्या बना, एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है आपका, एक एल होता है, एक बी होता है और एच होता है। तो यहां पे आपका एल कितना हो गया, 4 ये 4 ये 4 ये, 4 तिया 12 सेंटीमीटर एल हो गया। और बी कितना हो गया, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, चौड़ाई हो गया 4। और एच बी कितना हो गया आपका, 4, ये ऊंचाई भी उतनी रहेगी। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो नया जो क्यूबॉइड बना है उसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमें एल का मान कितना निकाला है हमने, एल का मान हमने निकाला है 12, 4 और 4। एल का मान हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और बी का मान है 4 और एच का मान है 4।
तो हमें क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। एल पता चल गया हमें, बी पता चल गया, एच पता चल गया। हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 LB BH HL, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 2 L कितना है आपका 12, B कितना है 4, जमा 4 गुना 4 जमा 4 गुना 12, 2, 12 चौक 48, 4 चौक 16, 12 चौक 48, तो कितना हो रहा है 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 2 11, इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, तो अपना ये आंसर हो गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले क्वेश्चन को तोड़ा जाए। तो हमें पहली बात क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पीएचडी नहीं करनी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले ढूंढो कि निकालना क्या है, मीडियन, तो बस काम खत्म। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन, तो ये रहा आपका टेबल, टेबल टेपो, नंबर आ गए। तो बस फंसता वही बच्चा है जो सोचता है क्वेश्चन में पीएचडी करूं, तो आपको कहीं पीएचडी नहीं करनी है, अभी पीएचडी करने का टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें निकालना क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब माध्य हमें निकालना है, तो उसके लिए पहले टेबल दिया हुआ हमें 0-20, फिर वही लिखते चलो, बस लिखने के नंबर होते हैं बस। और सीबीएसई में तो खासकर क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ के नहीं आना है, आता है तो करो, नहीं आता है तो ज्यादा करो, लेकिन करना है 100 तक है बस। और हमें क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है हमें एफ दे दिया, नंबर मतलब एफ आई, 4 6 5, कुछ रह गया ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से, और ये रह गया आपका 60 से 80, 3 और 4। तो देखो हमें क्या निकालना है, माध्यक मीडियन, तो उसमें क्या निकालते हैं पहले, सी एफ। तो सी एफ कितना, पहला 4, 4 और 10, 10 5 15, क्रॉस जोड़ना है, 18 4 22, ये लास्ट वाला और इसका सम बराबर आना चाहिए। जोड़ते हैं 4 6 10, 5 15, 15 3 18, 4 20 22, अगर ये सही है मतलब ठीक है। अब इसके बाद ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो पहले लिखो आप मीडियन का फॉर्मूला, अपने पर्पज को याद करोगे तो क्वेश्चन तो जान ही नहीं है। क्या होता है, एल जमा n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और गुने में एच। तो जो n/2 है, तो जो लास्ट में जो लिखना है ना 22, ये हमारा n है, जो टोटल होता है एफ आई का उसको लिखते हैं हम n, जो कि निकल गया 22। तो n/2 , 22 × 22 = 100, 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100। 22 × 22 = 100।
22/2 मतलब कितना है आपका 11। अब आप CF में देखो 11 से ज्यादा कितना है 15। 15 से ऊपर वाला हो गया तो आपका CF, इसके सामने वाला आपका हो गया F, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। तो बस लिखो, अब लिखने के नंबर है। CF कितना आया 10, F कितना आया 5, और माध्यक वर्ग दिया हुआ है 40 से 60, तो ये L है। L मतलब कम वाला, और इनमें गैप कितना है 20 का, तो H हो गया अपना 20। अब फॉर्मूले में पुट कर दो सबकी वैल्यू, तो माध्यक है मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F। आसान क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आसान समझो हो जाएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन को हार्ड मत समझना, जो बच्चा हार्ड समझे वही फंसता है। तो वैल्यू पुट करो, L कितना है 40 रख दो 40, n/2 था 11 माइनस CF कितना है आपका, CF आपका 10 है, F 5 है, और H कितना था, H था आपका कितना 20। तो 40, ये 1 और ये 5 चौक, तो 1 गुना 4, 40 जमा 4 कितना हो गया 44। तो ये आसान है बिल्कुल, पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ABCD याद रख लेना। ABCD का मतलब क्या है, फॉर्मूले। फॉर्मूले याद हो गए तब तो खत्म है, बस फॉर्मूले दिमाग में चिपका लो और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 4th क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को तोड़ो, फाइंड करना है क्या हमें, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दे दिया। इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, राइट द न्यू AP। तो क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें एक AP दे दिया। AP क्या है, ये दिया हुआ है 4, 9, 14। पहले इसका क्या निकालना है हमें, D, और फिर ये बोला है अगर हम फर्स्ट टर्म को चेंज कर दें तो जो नया AP बना है वो लिखो। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन को पहले तोड़ दो, तोड़ने के बाद तो बस नंबर आप के ही हैं। क्वेश्चन तोड़ो नंबर पाओ। AP दिया हुआ आपको क्या 4, 9, 14। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब D। तो D निकालने का निंजा टेक्निक क्या है, दूसरे में से माइनस करो पहला, तो कितना आया 5। हमें एक नया AP निकालना है, कब निकालना है, जब फर्स्ट टर्म को कितना कर दिया हमने 6, मतलब ये 6 कर दिए। हमें एक नया AP निकालना है जिसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6। तो देखो अब कुछ नहीं है, बस लिखो AP का क्या होता है फॉर्मूला, AP क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस D अपनी मर्जी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, A प्लस 2D और चलते रहेगा। A का मान कितना है 6,
6 + 5, 6 × 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 6, 11 और 16। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कुछ जानने क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब फ्री के 2-2 नंबर हैं। तो पहले अगले क्वेश्चन को तोड़ो। हमें क्या दिया हुआ है, मोड कितना 38। हमेशा नजर होनी चाहिए अर्जुन वाली, मतलब वैल्यू देखो पहले, ज्यादा ABCD पढ़ने के पीछे मत भागो। मोड कितना दिया हुआ है 38 और निकालना है हमें x का मान। तो क्वेश्चन को तोड़ते हैं। तो देखें, हमें सबसे पहले मोड का मतलब क्या होता है भाई पब्लिक, मोड का मतलब बहुलक। बहुलक दे दिया हमें 38 और निकालना क्या है x का मान। और हमें इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने तक है 70 तक, 50 से 60 और 60 से 70। और यहां तुम्हें दे दिया है FI कितना है 7, 9, 12, 16, x 6 और 11। तो क्वेश्चन तोड़ लिए। अब आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए क्वेश्चन पे। तो मोड कितना दिया हुआ है 38। अपना 100% जो दिमाग है, दिमाग कितना भी है 1 GB है या 10 GB है, पूरा दिमाग होना चाहिए आपका क्वेश्चन पे। मोड दिया हुआ 38। तो सबसे पहले सोचो 38 किसके बीच में आता है, इसके बीच में 30 से 40। तो इसके सामने वाला होगा आपका F1। दिमाग में चिपका कि नहीं चिपका, 38 दिया हुआ है, 38 किसके बीच में आता है 30 से 40 के बीच में 38। उसके सामने वाला F1, ऊपर वाला 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। अब क्वेश्चन में जानने बिल्कुल हलवा है। तो यहां पे पहले लिख लो आपका F0 कितना है 12, F1 कितना है 16, F2 कितना है x। अब इसके सामने वाला ये है माध्यक वर्ग 30 से लेकर 40, मतलब बहुलक वर्ग। तो L कितना हो गया आपका 30। गैप कितने का है 10 का, तो H कितना हो गया 10। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस फॉर्मूला लिखो नंबर पाओ। बस ये याद रखना कि आपका जो गैप होगा ये, जैसे ये दिया हुआ था आपको 38, 38 किसके बीच में है 30 और 40 के बीच में, तो वो याद रखना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक मोड का फॉर्मूला क्या है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2 और फिर H। ABCD याद रखना, मतलब फॉर्मूले को दिमाग में चिपका के रखना। अब वैल्यू देखते हैं। मोड कितना दिया हुआ है आपको, मोड दिया हुआ है 38। सबकी वैल्यू रखो नंबर पाओ। ये आपको दिया हुआ है कितना 38,
एल कितना था, एल है आपका 30 और F1 है 16। यह है 30, 16 माइनस F0 कितना है, F0 है 12। या 2 गुने में F1 मतलब 16 दूनी 32, F0 12, F2 कितना है आपका, F2 है X, गुने में H कितना है 10, रख दो। क्वेश्चन में तनिक भी जाननी है, बस इस प्लस पर क्या हो जाएगा, माइनस 38 माइनस 30 कितना आया 8, बराबर। मैथ में बराबर ध्यान रखना भाई। 16 में से 12 गया 4, 32 में से 12 गया 20 माइनस एक्स गुने में 10, 4 ढाई 40, 20 माइनस एक्स, डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो भेज दो। तो 8 के पास कौन गया, 20 माइनस एक्स, तो ये 40। तो 8 160 माइनस 8x बराबर 40, माइनस 8x 40, प्लस का क्या हो गया माइनस में। तो यहां पे कितना बचा, माइनस 8x, और 40 में से 120 गया माइनस 120, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 120 बटे 8, तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंजे 40, तो x का मान 15। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जैसे समोसा खाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी 7, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, और सी डी दिया हुआ है 4, सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ए डी निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है चैप्टर नंबर 2 में बस 2 ही थ्योरम है, थ्योरम 1 और 2। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु का नाम दे दो, P Q R और S। तो हमें पता है जो ए आर है वो ए एस के बराबर है बाय थ्योरम 10.2, ए आर बराबर में ए एस, देखो बाय थ्योरम 10.2। तो इसी प्रकार जो बी आर होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। और लिखते वक्त ध्यान देना कि ए आर के सामने क्या है, डी पी है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से, जब ए आर हमने लिखा है लेफ्ट साइड तो डी पी भी लिखेंगे लेफ्ट साइड। तो यहां पे आ जाएगा डी पी और यहां आ जाएगा डी एस। और एक बच गया ना सीपी, सीपी भी बी आर किधर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल, सीपी बराबर में सी क्यू। ये चारों है, चारों समीकरण जोड़ दो, ये 1 2 3 और ये 4, तो चारों को जोड़ दो। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल सेम है। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या हो गया
AR, BR, DP और CP। यहाँ हो गया AS और BQ और DS और CQ। तो अब क्या हो गया, AR BR हो गया AB, DP और ये हो गया CD, S वाला हटा दो, AS DS AD और BQ और CQ हो गया BC। और सबकी वैल्यू पुट कर दो अब। AB कितना है हमारा, AB है 6, BC है 7, AB 6 है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। BC है 7 और दिया हमें CD 4 AD निकालना है। CD है CD है 4, AD निकालना है। 6 4 10, AD प्लस में 7, तो AD बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 7 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस पेन चलाना है और नंबर पाना है। चलिए आज की क्लास के इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो।